पाशा से मैं शुरू करूंगी कि डॉक्टर पाशा आपने भी स्टोरी को पढ़ा और मैंने भी पढ़ा। आपने मॉर्निंग में जब मुझे भेजा, मैं भी थोड़ा सा स्तब्ध थी उसको पढ़कर कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। क्या आपको लगता है कि सीजफायर का कारण यही था कि एक टैक्टिकल शिफ्ट, और जिस तरीके से एयरफील्ड में यानी कि जो एयर स्पेस में जो लड़ाई हुई, हमारी एरियल डोमिनेंस क्या खत्म होती हुई नजर आई? पाकिस्तान और चाइना ने क्या ये मिलकर करने की कोशिश किया? डॉक्टर पाशा से जुड़ा हुआ वो स्टेटमेंट जेडी वांस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का बारीकी से पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि उसमें एक वर्ड ऑफ रैम्प लिखा गया था, तो उसके माने क्या होते हैं। तो मैं खोजते 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 तकरीबन 2 घंटे लगा दिया, सिर्फ 2-3 सेंटेंस मुझे निकले। एक तो अदानी रिलेटेड की उनका केस जो है वो नजरअंदाज करके भारत को आश्वासन दिया गया बोल के सुनने में आ रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स हैं उनके लोकेशन को एक्टिवेट किया गया बोल के मीटिंग के बारे में एक सोर्स आ रहा था। और जो CNN रिपोर्ट इंटेलिजेंस जो जेडी वांस तक पहुंची, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूबी के द्वारा, और ट्रम्प वांस ने ट्रम्प को जगा के इस बात का उनको आग्रह किया। तो ये 3 पॉइंट्स मिले, लेकिन मैं इन तीनों पॉइंट से संतुष्ट नहीं था। मुझे ये भी सवाल मेरे सिर में दिमाग में गूंज रहा था कि जो हम रफाइल लिए हैं और जो एयर सुपीरियरिटी है, चाहे वो फ्रेंच प्लेन्स की हो या SU-2030 या जो भी हम लिए हैं, तो हमारे एयरफोर्स क्यों आगे फॉरवर्ड पोजीशंस पे जाके अटैक नहीं कर रही है बोल के मुझे ये सवाल बार बार ये कर रहा था। तो बाद में ये टेलीग्राफ का ये लंबा रिपोर्ट में पढ़ा, तो और मुझे डाउट भी आया कि जो हमारे एयरक्राफ्ट थे सो हमारे स्पेस में ही होते हुए हमारी पाकिस्तान को टारगेट करे, जो 9 टेररिस्ट सेंटर्स थे बोल के। और हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं है राफेल मारा गया है या मिसिंग है या क्रैश हुआ या जो भी है, अभी तक ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री या अभी इसको सिविलियन। लेकर मुझे ये बताया गया था और कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई, अभी ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अभी इस बीच में एक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट भी आया है, और डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट अगर रेडी हो, साक्षी आप बैकड्रॉप में है, बैक स्टेज में नहीं, डोनाल्ड मुझे ट्रंप 1 मिनट दीजिए। वो जो आप टेलीग्राफ का रिपोर्ट पढ़े, मैं एक हाँ। दो पॉइंट उसमें जल्दी से बता देना चाहता हूँ। ये पहली बार हुआ है, जैसा कि आप जानती हैं, चाइना जो है पाकिस्तान को 2/3 उनके वेपन्स पिछले 15-20 सालों से भेज रहा है, एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल्स हो या नेवी के। और वो लगातार अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए और कुछ एक्सपोर्ट के लिए। तो जो असला पाकिस्तान को भेजे हैं काफी सोफिस्टिकेटेड हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज को, चाहे अमेरिका को हो या ब्रिटेन, फ्रांस को, इनके बारे में इनकी क्षमता क्या है, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनकी रीच क्या है, इनका इंटीग्रेशन AI या सैटेलाइट से या एडवांस रेडर से क्या है, बल्कि किसी को पता नहीं था। हालांकि JC-10 पाकिस्तान को दिए हैं बल्कि हमें जानकारी थी, लेकिन वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उनकी अभी तक हमें पता नहीं था, क्योंकि एक्शन कहीं भी देखे नहीं थे किसी भी वॉर थिएटर में। तो अब पहली बार ये उभर कर आ रहा है कि ये सब काफी सोफिस्टिकेटेड है और इंटीग्रेटेड है, और चाइनीज जो है पूरा जैसा मछली पकड़ते हैं छाल जाल, उसी तरह डॉक्टर पाशा बिछाए हैं जाल। तो हमारे नहीं, एयरफोर्स को ट्रैप करने की ये बहुत बड़ी जाल सैटेलाइट से लिंक के AI से लिंक के जो है पहली बार हमें पता चल रहा है कि नहीं तो ये डॉक्टर पाशा हमारे बस की बात नहीं थी।
डॉक्टर पाशा, मैं यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करना चाह रही हूँ जहां पर कि हमारे सेना का मनोबल गिरे, लेकिन सवाल ये है कि जो टेलीग्राफ की स्टोरी है, नहीं, हम भी उसी अगर तरफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉमन मैन के लिए समझने के लिए, बहुत टेक्निकल डिटेल्स में अगर हम समझाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन कुल मिलाकर क्या स्टोरी इतनी है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई, हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर, जो एरियल वॉरफेयर है, उसको उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड, बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है। और हम एयर सुपीरियरिटी की मान के चलते थे कि हमारे पास सबसे अच्छे फाइटर पायलट्स हैं और स्किल्ड पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन अब पता चल रहा है कि चाइनीज जो है वो हमारे से स्मार्ट निकले और पाकिस्तानी पायलट्स भी इसको अच्छी तरह इंटीग्रेट करके ट्रेनिंग से लेके यूज करने लगे और हमें चौंका दिए इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो हमें गहराई से जाना होगा कि ये हमारी एयर सुपीरियरिटी सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है या अगले जंग में चीन के साथ अगर कुछ मुठभेड़ होती है हिमालयास में या अरुणाचल से लेके लद्दाख के बॉर्डर तक, इतना तवील बॉर्डर, तो हम इससे कैसा जूझेंगे और हमको क्या क्या तैयारी करना है। हालांकि S-400 बहुत ही मुफीदमंद रहे, बहुत ही कामयाब रहे और हमको बहुत फायदा हुआ उनसे ट्रैक करने में, हमारे पाकिस्तान के मिसाइल से और जो भी वहां से निशाने बना रहे थे। तो S-400 ही काफी नहीं है, लेकिन जान होती है जंग में। अगर आप इनिशियल पीरियड में एयर सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करते हैं तो ग्राउंड फोर्सेस मूव करना बहुत आसान होता है। तो जब तक आप एयर कवर नहीं देंगे तो आपके इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉलम आगे बढ़ नहीं सकते और जो भी हम करना चाहते हैं वो जाके फंस जाएंगे और घेरे में आके उनको कदड़ दिया जाएगा। तो एयर सुपीरियरिटी क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गई बोल के बता रहे हैं इस रिपोर्ट में, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़े सवाल उठाते हैं इस ठीक है। रिपोर्ट से। और हमें आज डीप पर जाना होगा कि क्या करना होगा आगे चल के, या बिल्कुल। ये मकसद था, यही पॉइंट था कि सीज फायर हमें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा।